अस्सलाम वालेकुम। ये 1990 की बात है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी और वो पाबंदियाँ दो किस्म की थी। एक थी कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड को रोका गया और दूसरा पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल नहीं करनी थी। जो जो मुल्क अमेरिका के लाए थे उन्हें रोका गया कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की भी मिलिट्री सेल से बाज आएँ। अब ये कानून 1985 में यूएसए में पास हुआ था, प्रेसलर अमेंडमेंट जिसे कहते हैं, यूएस कांग्रेस में पास हुआ कि वो मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। लेकिन उस वक़्त जब ये कानून पास हुआ, पाकिस्तान और यूएसए दोनों अलाई थे यूएसएसआर के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में। हर साल 85 से 90 तक हर साल यूएस का जो प्रेसिडेंट था वो कांग्रेस में इस चीज़ की श्योरिटी देता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन को बिल्ड नहीं कर रहा, हालांकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि उस वक़्त दोनों के मफाद एक थे। पाकिस्तान को भी यूएस के साथ मफाद था, यूएस को भी पाकिस्तान के साथ मफाद था। तो जो प्रेसिडेंट था वो हर साल असम्बली के अंदर श्योरिटी देता रहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन को बिल्डअप नहीं कर रहा। जैसे ही 88 में रशिया को वहाँ से शिकस्त हुई, रशिया अफ़गानिस्तान से बाहर चला गया, तो यूएसए ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी। अब यही बात यूएसए ने चाइना को भी कही कि वो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाए और पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर ना करे और ना ही किसी किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी को शेयर करे। लेकिन चाइना के जो मिलिट्री के जनरल थे, जनरल शुआंग गांगकाई, उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरानकुन था। उन्होंने यूएसए को कहा कि पाकिस्तान इज़ अ चाइनाज़ इसराइल। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की अहमियत उतनी है कि जितनी आपके लिए इसराइल की है। समझे इसको, इस बात का मतलब यह है कि वो यूएसए को ये कह रहा है कि जिस तरह आप इसराइल का हर गलत और सही काम में उसका साथ देते हैं, हम भी पाकिस्तान का हर गलत और सही काम में उसका साथ देंगे। अब सवाल ये बनता है कि चाइना पाकिस्तान का क्यों साथ दे रहा है शुरू से लेके अब तक। यूएसए तो इसराइल का साथ इसलिए देता है, एक तो यूएसए के अंदर इसराइल लॉबी है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि जितने कैंडिडेट होते हैं प्रेसिडेंट के लिए उनको फाइनेंस करती है। डायस्पोरा इसराइल का बहुत ज़्यादा है यूएसए के अंदर। और दूसरी बात कि यूएसए चाहता ये है कि ईरान को काउंटर करने के लिए मिडल ईस्ट के अंदर एक ऐसी पावर हो जो कि ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करे। पाकिस्तान 47 में बना, लेकिन चाइना 1949 में एक नई गवर्नमेंट चाइना के अंदर आई। सिविल वार के बाद 1949 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना के अंदर आई और पाकिस्तान 47 के बाद से यूएसए का अलाई था, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना इंडस्ट्री थी, ना पाकिस्तान के पास मिलिट्री की इक्विपमेंट थी। इसलिए पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क की सपोर्ट की ज़रूरत थी जिसके पास उस वक़्त पैसा भी हो और जिसकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग हो। तो वो एक ही था, वो यूएसए था। यूएसएसआर खुद लोन के लिए अप्लाई करता था यूएसए से। तो इस वजह से एक जो बेहतर पाकिस्तान के पास चॉइस थी वो यूएसए थी, क्योंकि एक नैरेटिव भी शेप किया गया कि जो यूएसएसआर है वो खुदा को ही नहीं मानते, इस वजह से हम वेस्ट के ज़्यादा करीब हैं और हमारे जो लीडर थे मुस्लिम लीग के वो सारे वेस्ट से पड़े हुए थे। ये देखते हुए कि पाकिस्तान का झुकाव वेस्ट की तरफ है, चाइना ने पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे तल्लुकात शुरू में नहीं रखे। मिसाल ये ले लें कि 2 साल तक चाइना की कोई एम्बेसी ही पाकिस्तान में नहीं थी। 1951 तक पाकिस्तान ने 1954 के अंदर सीटो साइन किया, 1955 में सेंटो साइन किया। ये 2 मुआहदे थे जो पाकिस्तान ने वेस्ट के साथ मिलके किए, यूएसए के साथ, यूके के साथ मिलके किए, कि अगर इस एशियन रीजन के अंदर चाइना या यूएसएसआर कोई एडवेंचर करता है, किसी के ख़िलाफ़ कोई अटैक करता है, तो ये सारे मुल्क मिलके उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन 1955 में एक बैंडेज कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर पाकिस्तान भी जाता है और चाइना भी जाता है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो उस वक़्त थे, उन्होंने चाइना के प्राइम मिनिस्टर को ये श्योरिटी दी इस बात की, सीटो और सेंटो कभी भी पाकिस्तान चाइना के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं करेगा। मसलन कि जब भी कभी चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस नहीं भेजेगा। और साथ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान एक वीक कंट्री है, इसे इंडिया का ख़तरा है, जिसकी वजह से हमें वेस्ट के साथ जाने की मजबूरी है, जो कि चाइना ने ये सारी बातें समझी और कहा कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। इसी दौरान चाइना और इंडिया के तल्लुकात बहुत अच्छे थे।
चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया, उस सारे इलाके को कैप्चर किया। हालांकि तिब्बत की बाउंड्री इंडिया के साथ लगती है, तो इंडिया को ख़तरा होना था कि चाइना हमारे बॉर्डर के ऊपर आ गया, लेकिन इंडिया ने अपोज़ नहीं किया उस चीज़ को। चाइना और इंडिया के तल्लुकात की ये सूरत हाल थी कि ये स्लोगन लगते थे कि चीनी हिंदी बाई बाई। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के 1962 के अंदर इनके बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हो गए, इंडिया के और चाइना के। जब 1962 के अंदर बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हुए तो यूएसए ने देखा कि कम्युनिस्ट पावर को ब्लॉक करने के लिए यहाँ एक ज़्यादा ताकतवर मुल्क मौजूद है जिसका नाम इंडिया है। तो उन्होंने 1962 की वार के अंदर, हालांकि इंडिया कहता था कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम ना यूएसए के साथ हैं ना यूएसएसआर के साथ हैं, हम न्यूट्रल कंट्री हैं, लेकिन 1962 की वार के अंदर इंडिया ने यूएसए से वेपन लिए। और जब वो 1962 की वार में इंडिया से वेपन लिए तो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान को ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया कि उन्हें ये डर था कि अब ये जो वेपन उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ लिए हैं ये हमारे ख़िलाफ़ ना यूज़ हों। तो फिर अयूब खान जो पाकिस्तान के उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फॉरेन अफेयर मैगज़ीन के अंदर आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती हो रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान यूएसए का अलाई है, उसके साथ उसके डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन को यूएसए जो है वो सारे वेपन सप्लाई कर रहा है। 1962 की वार के बाद पाकिस्तान को रियलाइज़ हो गया कि अब यूएसए अपना क्लाइंट बदलेगा। पहले वो पाकिस्तान के साथ था, अब वो इंडिया के साथ हो गया, क्योंकि वो समझता था कि इंडिया जो है वो चाइना को काउंटर करेगा। तो पाकिस्तान ने भी अपने अलाइंस को शिफ्ट करने का सोचा। पाकिस्तान ने चाइना के साथ 1963 के अंदर अपने बाउंड्री एग्रीमेंट, जो बाउंड्री का डिस्प्यूट था, उसे हल किया, क्योंकि बाउंड्री की ही वजह से चाइना और इंडिया की वार हुई थी। कुछ इलाके पाकिस्तान ने उनसे ले लिए, कुछ इलाके उन्हें दे दिए। 2 साल बाद 1965 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है। अब यूएसए जो कि पाकिस्तान का अलाय था, जिसने पाकिस्तान के साथ सीटो, सेंटो और 1959-58 के अंदर एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया, अब वो पाकिस्तान की मदद को नहीं आ रहा 1965 की वार के अंदर। ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ भी लगा दी। लेकिन चाइना ने उस वक़्त क्या किया, चाइना ने पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ भी सपोर्ट की, पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट भी दिए, और वार के इंटरवल के अंदर, दरमियान के अंदर उन्होंने क्या किया, 16 सितंबर को उन्होंने इंडिया को अल्टीमेटम दे दिया कि आपके पास 3 दिन हैं। 16 सितंबर को उन्होंने कहा कि आपके पास 3 दिन है, आपने कुछ हमारे सोल्जर्स को गिरफ़्तार किया हुआ है बॉर्डर पे, अगर आपने वो रिटर्न ना किए तो चाइना जो है वो इंडिया पे अटैक कर देगा। बेसिकली उन्होंने बताया इंडिया को ये कि हम वार के दौरान एक फ्रंट पे आप पाकिस्तान से लड़ते होंगे, दूसरे फ्रंट पे आप चाइना से लड़ते होंगे। मैसेज उन्होंने ये दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया था, पाकिस्तान के पास तो इतना वेपन्स नहीं थे, इतनी एम्यूनेशन नहीं थी कि पाकिस्तान को ज़्यादा लंबी जंग लड़ सकता, जिसकी पाकिस्तान को मदद ये मिली कि इंडिया जो था वो जंग बंदी पे राज़ी हो गया। 1971 की जब वार पाकिस्तान और इंडिया में होने वाली थी तो इंडिया ने 65 का अंदाज़ा लगाते हुए उन्होंने 1971 के लिए प्रिपरेशन ये की कि उस वक़्त यूएसएसआर और चाइना के दरमियान डिस्प्यूट चल रहा था बाउंड्री का, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते थे। तो इंडिया ने यूएसएसआर के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया अगस्त में 1971 में कि अगर कोई इंडिया के ऊपर अटैक करेगा तो यूएसएसआर इंडिया की हेल्प के लिए आएगा। 1971 की वार से पहले चाइना ने पाकिस्तान को श्योरिटी दी कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा 1971 की वार में। उन्होंने ये पैगाम हेनरी किसिंजर, जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर चुअन लाई ने उन्हें ये पैगाम पाकिस्तान के याहिया खान को भेजा, जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, कि पाकिस्तान की मदद को चाइना आएगा अगर आपकी इंडिया के साथ वार होती है। लेकिन क्योंकि उनका बाद में डिफेंस एग्रीमेंट हो गया इंडिया और रशिया का, तो चाइना भी मजबूर हो गया कि अगर हम आए तो रशिया हम पे अटैक कर देगा, यूएसएसआर हम पे अटैक कर देगा, जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान की मदद को नहीं आ सका। 71 में जब पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान अलहदा हो गया तो उस वक़्त पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने, भुट्टो ने यह फ़ैसला कर लिया कि अगर हमने सर्वाइव करना है तो उसके लिए न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़रूरी है। और जिस मुल्क ने पाकिस्तान का उस वक़्त साथ दिया वो चाइना था। चाइना ने कोहोटा के अंदर यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट लगाया। इसका मतलब यह है कि यूरेनियम को इनरिच किया जाना था, कि जिसका फ़ायदा ये होना था कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन बना सकता था। जब भुट्टो ने अपनी वो किताब लिखी आखिरी, इफ़ आई एम असैसिनेट, तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि 1976 में मैंने जो लास्ट विज़िट चाइना का किया था वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा समझता हूँ। और कहा जाता है वो यही था कि इनकी चाइना के साथ ये डील हुई थी कि चाइना पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन को बिल्ड करने में मदद करेगा।
2001 के अंदर पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि वो ग्वादर पे बंदरगाह बनाएगा। 2001 में फ़ैसला किया कि वहाँ ग्वादर में पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब उस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर फिर पाबंदियाँ थी। पाकिस्तान ने, मुशर्रफ ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे। तो चाइना की कंपनी को पाकिस्तान ने कहा कि वो इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करें, उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया। अब जब चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान के अंदर उस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए, जो कि 2008 के करीब जाके वो पोर्ट 8 साल में कंस्ट्रक्ट हुई। अब वो पोर्ट की अहमियत कितनी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हम सी पैक करेंगे। लेकिन अभी ये समझें कि वो 2001 के अंदर वो पोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। 2004 के अंदर चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर BLA ने अटैक कर दिया। BLA क्या? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। 1947 के बाद से पाकिस्तान ने 4-5 ऑपरेशन बलूचिस्तान में लॉन्च किए इसके ख़िलाफ़, BLA के ख़िलाफ़। वो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के साथ रहना पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट रियासत होना चाहिए। चाइना के इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने वहाँ ऑपरेशन किया बलूचिस्तान में। जब ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान ने वहाँ से 240 के करीब फ़ॉरेन फाइटर्स को पकड़ा, आर्मी ने क्लेम किया। और जिन फ़ॉरेन फाइटर्स को पकड़ा उनके अंदर वो लोग भी थे जो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के अंदर टेररिज्म करते थे, चाइना के ख़िलाफ़ थे। वो समझते थे कि शिनजियांग प्रोविंस को एक मुस्लिम रियासत होना चाहिए और चाइना से आज़ाद होना चाहिए। जब पाकिस्तान को ये पता चला कि वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं और पाकिस्तान के अंदर भी उनके लिंक है, तो चाइना ने और ज़रूरी समझा कि वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी कर सकता है और पाकिस्तान के जो मजहबी रहनुमा हैं वो उनके साथ डील भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि 2007 के अंदर जो लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन हुआ, जिसे ऑपरेशन साइलेंट का नाम दिया गया, वो USA की वजह से हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और USA 2001 के बाद से वार ऑन टेरर के अंदर अलाए थे और जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे टेररिस्ट ग्रुप, यहाँ वो लोग जो अलकायदा को या तालिबान को सपोर्ट करते थे, USA के कहने के ऊपर उनके ऊपर अटैक किए गए, USA के कहने पे किए गए। लेकिन जो लाल मस्जिद का इंसिडेंट था वो थोड़ा अलग था। वो कुछ इस तरह था कि कुछ चाइनीज़ वर्कर जिनके वहाँ इस्लामाबाद के अंदर होटल थे, वहाँ शराब बेची जाती थी। जामिया अफ़सा की जो तलबा थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैर इस्लामी काम वहाँ किए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ 4-5 औरतों को अगवा कर लिया। जब इन 4-5 औरतों को अगवा किया तो चाइना ने बड़ा सख्त किस्म का प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान से। प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे उस वक्त, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को टीवी पे आके कहना पड़ा कि मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हुई है अपने चाइनीज़ दोस्तों के सामने कि पाकिस्तान से आपके वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। के रिएक्शन में फिर उसी साल ऑपरेशन साइलेंट को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर कमांडोज़ ने और आर्मी ने मिल के प्रेसिडेंट मुशर्रफ के हुक्म के मुताबिक जामिया हफ्सिया और लाल मस्जिद के ऊपर अटैक किया। मस्जिद की इंतज़ामिया कहती है कि 400-500 से ज़्यादा लोग वहाँ उनकी डेथ हुई। मिलिट्री कहती है कि 150-200 के करीब लोगों की वहाँ डेथ हुई और हमने वहाँ से बहुत सारे फ़ॉरेन फाइटर्स भी पकड़े। 2007 के बाद से ही पाकिस्तान में TTP बनी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने फिर 2015, 16, 17 और अब रिसेंटली भी जब अटैक हुए पाकिस्तान में, वो अटैक पाकिस्तान में करवाती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ऐसे लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया वहाँ से TTP ने, कि जो समझते थे कि वो इंसिडेंट जो था वो बहुत गलत किया हुकूमत ने। अब क्योंकि ये USA के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं तो हमें रियासत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों करी जा रहा है और पाकिस्तान चाइना के लिए इस हद तक क्यों जा रहा है? इस बात का जवाब जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिया जाएगा, जिसके अंदर CPEC को एक्सप्लेन किया जाएगा कि चाइना CPEC से क्या चाहता है और पाकिस्तान CPEC से क्या चाहता है। शुक्रिया।